टेक्स्ट बुक में कर डाला है. वी हैव कंप्लीटेड इन आवर टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड इन आवर फेयर बुक ऑल्सो. बस for the revision again I am explaining you the chapter also again, main points I am explaining you. and you all know कि यूनिट 8 का सिर्फ पार्ट 1 मैंने जो एयर है, एयर यानी हवा, वो एक ही पार्ट मैंने लिया है यूनिट टेस्ट में भी, और हम रिवाइज भी एक ही पार्ट करेंगे. जिसका नहीं कंप्लीट है वो मैं पीडीएफ भेजने वाली हूँ. नहीं कंप्लीट है तो अच्छे से कंप्लीट कर देना, मगर बुक और वो सब कंप्लीट रखना, क्योंकि मैं 15-15 दिन में या तो 8 दिन में जैसे हमको बोला जाएगा हम लोग आपकी बुक्स चेकिंग के लिए मंगाएंगे. ओके, सो प्लीज कीप योर बुक्स कंप्लीट. ओके, फेयर बुक टेक्स्ट बुक दोनों बराबर कंप्लीट रखना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू द चैप्टर यूनिट 8 पार्ट 1 एयर. ओके, एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. एयर का वजन होता है और वो जगह रोकता है, उसको स्पेस चाहिए होती है एयर को रखने के लिए. मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि इफ वी आर यूजिंग अ बलून फॉर प्लेइंग. बलून आपके पास जैसे आता है वो फील किया हुआ नहीं होता है, आप उसमें एयर डालते हो तो वो उसका शेप आता है, बराबर. उसमें एयर की जगह होती है, वो एयर रहता है. वो वजन करोगे तो भी वजन भी बढ़ेगा. उसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूंगी कि आपकी साइकिल का टायर जब वो फ्लैट हो जाता है, जिसमें से हवा चली गई होती है, उसका वजन आप करोगे तो वो हल्का होगा, मगर जब एयर फील करके उसका वजन आप करोगे तो वो वजन में भी होगा. सो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस आल्सो एंड एयर हैज वेट. फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टूड. मैंने आपको ऑलरेडी ये समझाया है, लेकिन मैं वापस अगेन कर रही हूँ. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और गैसेस, अलग अलग गैसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो हमें जरूर, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हम लोग को बहुत जरूरी होता है. एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर. एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर मीन्स उसकी वाटर वेपर का मतलब मीन्स भाप. आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगी कि अगर कोई पानी उबल रहा है घर में, आपकी मम्मी ने तपेले में पानी रखा है गैस स्टोव पे, बराबर, और उस पे एक प्लेट ढक दी है, लीड ढक दिया, एक प्लेट ढक के रख दी, राइट. वो थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको, वो प्लेट को हटा के ऐसे उल्टे रखोगे तो उस पे सब वाटर वेपर्स, सब पानी का वाटर वेपर्स उस पे जमा हो जाएंगे. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर, राइट. डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स आर हार्मफुल टू अस. उसमें डस्ट होता है, कचरा होता है, स्मोक होता है, और जर्म्स, छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो यू कांट सी विथ योर नेकेड आईज. द जर्म्स व्हिच आर देयर इन दैट एयर वी कांट सी विथ आवर नेकेड आईज. हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम वो मशीन से जब देखते हैं तो उसमें जर्म्स, स्मोक, डस्ट, एयर पॉल्यूट नहीं होती है, वो डस्ट के साथ, जर्म्स के साथ, सबके साथ भी उसमें मिक्स होती है, विच इज हार्मफुल फॉर, जो हमारे लिए खतरे से साबित होती है, वो हमारे लिए नुकसानकारक होती है, राइट. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूविंग होती है, मैं एक अच्छा सा इजी आपको एग्जांपल समझाऊंगी कि आप पतंग चगाते हो तो हवा होती है, विंड होती है, तो वो पतंग हवा में जाती है. मूविंग एयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. उसको विंड नाम दिया गया है. आप हवा होगी तो आप पतंग ऊपर जा सकती है ना, अगर हवा ही नहीं होगी तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट. We should get our vehicles checked regularly to reduce pollution. हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, आपके पेरेंट्स के पास बाइक होगी, 4 व्हीलर कार होगी, जो भी व्हीकल्स होगा वो आप रेगुलर, आपके पेरेंट्स चेक करते होंगे कि उसमें से पीछे से स्मोक, धुआं ना निकले. और वो जो धुआं होता है वो हवा को पॉल्यूट करता है, हवा को नुकसान करता है. वो हवा हम ब्रीथ करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं ना एयर, एयर बिगर हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते. इसलिए हमारी जो व्हीकल्स है उसे हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए, ताकि वो हवा जो पॉल्यूट होती है उसमें ज्यादातर वो व्हीकल्स में रेगुलरली पॉल्यूशन ना हो और कम स्मोक निकले.
अगर हमारी कार के, मोटर बाइक के कुछ भी हो, हम उसको अच्छे से रखेंगे तो ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा। हम अच्छे पेट्रोल और अच्छे से साफ करके फिल्टर करते रहेंगे, सब वो अच्छे से रखेंगे तो इतना पोल्यूशन नहीं होगा। ओके, सो नाउ दिस आर द पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको शॉर्ट में एयर वाला पूरा समझा दिया है, इवन मैंने क्लास में भी आप लोग को समझा दिया था, फिर वापस मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, समझाया मैंने। और अब हम एफबी है, OMI है, क्वेश्चन आंसर्स है, वो सब थोड़ा थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी और फिर मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी। अगर आपकी बुक थोड़ी बहुत भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है तो कोई हर्ज ही नहीं है, और नहीं कंप्लीट है तो प्लीज कंप्लीट कर डालना। मैं चेकिंग के लिए बुक मंगाने वाली हूँ, और मैं जो होमवर्क दे रही हूँ रेगुलर करना। अगर आप ऑनलाइन हो तो वापस ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, इसलिए आपका वर्क रेगुलर रखना। ओके, सो लेट्स फर्दर गो फॉर एफबी, आगे एफबी के लिए बढ़ेंगे। ओके, so now we will do the who am I, means मैं कौन हूँ, right? Without me you will not be able to live. I am a guest. मैंने जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले पॉइंट में समझाया कि उसके बिगर हम रह नहीं सकते, एक एयर के बिगर हम नहीं रह सकते। हमें हवा बहुत जरूरी होती है जीने के लिए, हवा, पानी, खाना, राइट? खाने बिगर चलेगा, आप दो टाइम, एक टाइम नहीं खाओगे तो आप लूज हो जाओगे, आप अनईजी फील करोगे, राइट? उसी तरह हवा बिगर भी आपको चलता नहीं है, उसी तरह पानी बिगर भी आपको नहीं चलता है। मगर इसमें दिया है विदाउट मी यू विल नॉट बी एबल टू लीव, आई एम अ गैस। तो वो कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। मैंने अभी आपको समझाया कि ऑक्सीजन बिगर इंसान रह नहीं सकता है। आप लोग ने अभी इन दिनों सुना होगा कि कोरोना में जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में सब होता है ना, इसलिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, राइट? आई राइज आउट ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द एयर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी मम्मी पानी का तपेला बॉईल करने रखती है, उस पर ढक्कन ढक देती है, थोड़ी देर के बाद वो ढक्कन अगर आप निकालोगे तो उसमें क्या दिखेगा? वाटर वेपर। क्या होगा? वाटर वेपर, राइट? ये वाटर वेपर उसमें ऑलरेडी आ जाता है और वो पार्ट ऑफ द एयर, क्योंकि वो ढक्कन से ढका हुआ है, उसमें एयर नहीं मिलती, इसलिए वो पानी की भाप से पूरा थाली पे आ जाता है। थर्ड वन, I come out from the back of my moving vehicle and I am very harmful for your health. जो व्हीकल में से पीछे से निकलता है वो क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर के पहले आपको समझाया कि स्मोक, डस्ट, जर्म्स अब एयर में होता है which pollute the air। वही एयर हम ब्रीथ करते हैं, मीन्स इसमें गाड़ी के पीछे से क्या निकलता है? तो वो है स्मोक, SMOKE। स्मोक जो गाड़ी के पीछे से निकलता है which is very harmful for our health, क्योंकि वो स्मोक एयर में मिक्स हो जाता है और वो हवा को पॉल्यूट करता है, पॉल्यूट होता है और वही एयर हम ब्रीथ करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानकारक होती है। इसलिए ये सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये OMI मैंने कंप्लीट किए। अब मैं आपको OMI का, FP का, TF का सबका PDF भेजूंगी। अब मैं थोड़े आपको क्वेश्चन आंसर्स, एक दो क्वेश्चन आंसर्स समझा दूंगी, फिर मैं आपको पूरी PDF भेजूंगी। जिसने नहीं कंप्लीट किए उसे प्लीज कंप्लीट कर डालना, मैं बुक चेकिंग के लिए मंगाने वाली हूँ। ओके, so now we are doing the question answers. I have written over here, I'll explain you and then I'll be sending you the PDF. आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं गुड राइटिंग में, टेक्स्ट बुक में भी और फेयर बुक में हमने कर ही डाले हैं, लेकिन कई बच्चों के अगर बाकी हो तो कर सकते हैं। लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। जैसे मैंने आप लोग को पहले समझाया कि एयर इज कलरलेस, एयर हैज वेट एंड एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर का वेट होता है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस होता है और
और एयर आपको, एयर में कोई भी कलर आपको देखने में नहीं मिलेगा, वो कलरलेस होता है, कंप्लीटली उसका कोई भी कलर नहीं होता है। आप देखोगे आपके आजू बाजू में फिलहाल भी अभी भी एयर सब जगह है, मगर आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो कलरलेस है। हाँ, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एयर हैज वेट, उसमें आप बलून है कि टायर है, किसी में भी आप फील करोगे तो वो उसका शेप ले लेगा और उसमें वजन आ जाएगा। वो जो एयर बिगर का आप वजन करोगे और उसके बाद जब आप वजन करोगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, राइट। सेकंड, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ एयर आर हार्मफुल टू अस। एलिमेंट्स मींस कोई ऐसी चीजें हैं जो एयर के थ्रू होती है मगर वो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक होती है, राइट। विच आर दे द एलिमेंट ऑफ एयर विच आर हार्मफुल टू अस, जो हार्मफुल होती है, कई ऐसी एयर होती है जो, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि जो पोल्यूशन होता है, जो स्मोक गाड़ी में से निकलता है, जो धुआं निकलता है, पोल्यूट करता है वो एयर को, और वो फैक्ट्री में से निकलता है, फैक्ट्री में से और व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है वो एयर में मिक्स होता है और वही एयर हम ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए नुकसानकारक होता है। इसलिए ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, या हमारी गाड़ियां हमें रेगुलर चेक करनी चाहिए, कंप्लीटली अच्छे से उसे साफ करके, पॉल्यूशन फिल्टर करके पेट्रोल और वो सब डालना चाहिए, जिससे हमें, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ एयर विच आर हार्मफुल टू अस इज आर डस्ट, डस्ट यानी कचरा, कचरा जहाँ पे पड़ा है, कूड़ा सब पड़ता है, जो हम लोग कचरा फेंकते हैं, आजकल सब गाड़ी आती है, वो कचरे के आजू बाजू की जो एयर होती है, गार्बेजेस जो होते हैं, वो वहां से जो एयर आती है वो पॉल्यूट होके आती है, वो हमें नुकसान करती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। और स्मोक, जैसे मैंने बताया, गाड़ी में से, फैक्ट्रीज में से स्मोक्स जो निकलते हैं वो धुआं में मिक्स होता है और वो एयर हम ब्रीथ करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानकारक है। जर्म्स, अभी जर्म्स कहाँ होता है, जो खाना होता है, जो खाना बासी हो गया है, कुछ बहुत पुरानी चीजें पड़ी होती है, उसमें जर्म्स आ जाते हैं, वो जर्म्स वाला खाना हम नहीं खा सकते, अगर हमने खाया तो हम बीमार पड़ेंगे, होते हैं ना। इसलिए जर्म्स, फ्रूट जो होता है, जो सड़ गया है, जो बासी हो गया है, उस पे जो जर्म्स बैठते हैं, वो चारों तरफ फ्लाइज होती है, मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, वो उस पे बैठ के सब जगह घूमते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। So I have given you the explanation of these two questions also. I'll be sending you the PDF. मैं आपको PDF भेजूंगी, जिसने नहीं कंप्लीट किया है वो कंप्लीट करेंगे, जो आप अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखना। मैं बुक्स चेकिंग के लिए मंगाने वाली हूँ और बुक्स सबकी एकदम कंप्लीट होने चाहिए। मैं PDF भेजूंगी, अगर फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।